सरकार द्वारा बार बार हमारे साथ विभिन्न तरीके से छल किया जा रहा है। अंग्रेजों वाली नीति डिवाइड एंड रूल को अपनाया जा रहा है और हमें परीक्षा में क्यों बार बार झोंक रही है। आप कह रहे हैं कि अब बीपीएससी दो, क्या गारंटी बीपीएससी पास करने के बाद आप कहेंगे कि कोई और परीक्षा नहीं लेंगे। बीपीएससी की तैयारी का करने का हमके समय है जब हमको जनगणना के काम में तुम लगा रहे हो, छात्रवृत्ति पोशाक बंटवा रहे हो। अच्छा 20 साल से जो टीचर पढ़ा रहा है तब 20 साल का मेरा अनुभव का क्या हुआ। उसको आगामी लोकसभा चुनाव में उसको झटका दिया जाएगा, वो विधानसभा चुनाव से पहले खुद होश में आ जाएगी। मौजूद है रोहतास जिले के सासाराम के कलेक्ट्रेट के सामने और आपको हम बता दें यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि जो भी बहुत दिनों से लगातार जो शिक्षकों के जो कि बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं इन लोगों की तरफ धरना दिया जा रहा है। धरना क्या उद्देश्य है सब कुछ जानेंगे, हम शिक्षकों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ पोस्टेड है? मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार उपाध्याय, मैं कोचस प्रखंड में शिक्षक हूँ। आप लोग यहाँ पर धरना पर आए हुए हैं, कई दिनों से आप लोग धरना चल रही, धरना का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि सरकार द्वारा बार बार हमारे साथ विभिन्न तरीके से छल किया जा रहा है। अंग्रेजों वाली नीति डिवाइड एंड रूल को अपनाया जा रहा है। पहले शिक्षकों को इतने टुकड़ों में बांट दिया गया है, उनकी वेतन संरचना को इतने स्तरों में बांट दिया गया है कि शिक्षकों को समझ न समाज है न कर रही है और विभिन्न तरह की चुनौतियां, आर्थिक रूप से उनको कमज़ोर कर दिया गया। पूरे देश में जो शिक्षक को पे बैंड लागू हुआ है वो हमारे साथ नहीं लागू हुआ है। सरकार आज के धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें परीक्षा में क्यों बार बार झोंक रही है। जब हम सरकार का कहना है क्या दिक्कत है अगर बीपीएससी से परीक्षा ले रही है तो यह पूछा जाता है। बिहार के जो शिक्षा सचिव हैं, बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं, जितने आईएएस अधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, क्या वो प्रीलिम्स आईएएस के एग्जाम में बैठा दिया जाए तो वो पास करेंगे? एक आईएएस की परीक्षा का भी रिजल्ट आउट हुआ है, कोई लड़की या लड़का आईएएस टॉप करता है, अगली बार बैठाया जाता है, प्रीलिम्स पास नहीं करता है। इस प्रश्न का क्या बिहार सरकार के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी के पास जवाब है? हम शिक्षक हैं, हमारी उम्र 45 साल से ऊपर हुई। हमने जब बीए एंट्रेंस टेस्ट दिया और उसके बाद बीएड एंट्रेंस टेस्ट दिया, फिर हम टेट की परीक्षा, फिर आप कह रहे हैं कि अब बीपीएससी दो, क्या गारंटी बीपीएससी पास करने के बाद आप कहेंगे कि कोई और परीक्षा नहीं लेंगे। हमें क्या शो करना चाहते हैं जनता के सामने, किस लेवल तक हमारा जो है नकाब उतारना चाहते हैं, किस तरह से हमें बेइज्जत करना चाहते हैं। कुछ और शिक्षक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ पोस्टेड है? मैं विनय कुमार पांडे मेरा नाम है और मैं कोचस प्रखंड से हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि बार बार आप लोगों के द्वारा हमेशा धरना दिया जाता है कि धरना का उद्देश्य क्या होता है आप लोग? देखिए, धरना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बिहार में जो 4 लाख नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं वो पिछले 15 या 20 सालों से लगातार अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो पढ़ाते पढ़ाते अब इतना परिपक्व हो चुके हैं कि कोई उनको आवश्यकता नहीं है किसी तरह की परीक्षा देने की। क्योंकि अब मान लीजिए कि कोई शिक्षक अगर प्राइमरी टीचर 1 से 5 में अगर लगातार वो 15 साल से शिक्षण कार्य कर रहा है तो वो अब अपने शिक्षण क्षेत्र में मैच्योर हो चुका है। अब उसको किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो अगर माध्यमिक स्तर का हो या उच्च माध्यमिक स्तर का हो या जूनियर हाई स्कूल का हो। वो सारे शिक्षक अनुभव के आधार पर अब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो बताइए उनसे परीक्षा लेना कहाँ तक जायज़ है? शिक्षकों के पास तमाम तरह के। अच्छा सरकार, आप अपने बारे में बताइए। मैं एक मध्य विद्यालय का शिक्षक हूँ, मेरा नाम आत्मा प्रसाद है। सरकार जो है 20 साल से हम शिक्षक के पद पर मध्य विद्यालय में हम काम कर रहे हैं और सरकार हमारी शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक दक्षता परीक्षा ले करके हमें बहाली की। 20 साल से हम सेवा दे रहे हैं। 20 साल से हमने जनगणना का काम, इलेक्शन ड्यूटी का काम, सारा काम सरकार हमसे कराती है। और जब चुनाव आयोग पूछती है कि ये जो है आप इनको इलेक्शन ड्यूटी में नियोजित शिक्षक को लगाते हैं तो क्या ये आपके राज्यकर्मी हैं, तो उस समय सरकार दलील पेश करती है कि हाँ ये हमारे राज्यकर्मी है और हमको इलेक्शन ड्यूटी हमसे कराती है। लेकिन जब हमें हक राज्यकर्मी का दर्जा देने का हक होता है तो ये कहती है कि ये पंचायत कर्मी है, नगर निकाय का कर्मी है। सरकार के अफसर जो है वो नियमावली बनाते हैं, नियमावली 2023 बनाए हैं को जो भी 15 साल 20 साल से जो टीचर कार्यरत हो बीपीएससी की परीक्षा देंगे। तो अब इस हमें बीपीएससी की तैयारी का करने का हमके समय है जब हमको जनगणना के काम में तुम लगा रहे हो, छात्रवृत्ति पोशाक बंटवा रहे हो, सारा काम करवा, चुनाव करवा रहे हो, सारा काम करवा रहे हो। तो हम इस अब बीपीएससी की परीक्षा में करने का हमारे पास टाइम कहाँ है? अच्छा 20 साल से जो टीचर पढ़ा रहा है तब 20 साल का मेरा अनुभव का क्या हुआ।
आज 2012 जो नियमावली तुमने बनाया उसमें कहा कि जो 8 साल से जो शिक्षा जो कार्यरत है वो जो है उसको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाएगा। स्नातक ग्रेड में जो टीचर हमारा बहाल हुआ उसको तुम बोला कि प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। 2006 नियमावली में भी प्रोन्नति। सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप लोग आगे क्या करिएगा? सरकार अगर हम लोग राजकर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे, इसके लिए करो या मरो का जब हमारा हक है अधिकार है उसके सर पर उसके कर लेंगे और वह दर्जा हमको देना होगा। उसको आगामी लोकसभा चुनाव में उसको झटका दिया जाएगा, वो विधानसभा चुनाव से पहले खुद होश में आ जाएगी। देखिए अभी आप सुन रहे थे, कुछ और शिक्षकों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अजय कुमार राय है। मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का डेहरी अनुमंडल सचिव हूँ और ये हम लोगों का धरना प्रदर्शन आज 12वां दिन है और आज समापन का दिन है। समापन के दिन पर हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्याध्यक्ष और राज्य के महासचिव ने ये आदेश दिया है कि सभी शिक्षक संगठनों से तालमेल बना करके आज समापन के दिन आप लोग जो प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और कलेक्ट्रेट के समक्ष हम लोग आज जो मार्च भी करेंगे। मार्च करने के बाद आज उनको ज्ञापन सौंपेंगे। आप लोग क्या क्या मांग है सरकार? हमारी मांग है कि देखिए ये जो अध्यापक शिक्षक नियुक्ति नियमावली निकाली है उस नियमावली के बिहाफ में हम लोगों को जो ये 3 बार अवसर दिया है कि परीक्षा हम लोग परीक्षा बहिष्कार करते हैं और बिना शर्त हम लोगों को राज्यकर्मी का सामंजन करें, इसके बाद ही वो आगे बहाली करेंगे। यह हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन दिया है, आगे भी हम लोग देंगे। और इसके बाद यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आगामी 10 जून से हमारा सत्याग्रह चंपारण के भितहरवा से हमारा शुरू होगा, जहां से महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था। यदि उसमें भी नहीं मानती है तो हमारा विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा, घेरा डालो और डेरा डालो का कार्यक्रम हम मंत्री को, विधायक को, सारे लोगों को हम लोग घेरा डालेंगे। उन लोगों को सदन नहीं चलने देंगे।